नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल को करिकुलर मास्टर में। आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न एनालिटिक एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस के जो कि आपकी परीक्षा में सीधे तौर पर आने वाले हैं। आइए जानने का प्रयास करते हैं। राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी, कपिलवस्तु, मासा कुंभरी, सहारनपुर, राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी, एमजेपी, बरेली, रोहिलखंड विश्वविद्यालय, इन सभी की परीक्षाएं अभी नहीं हुई हैं। उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। और बाकी सारी विश्वविद्यालय जिनकी परीक्षाएं अभी नहीं हुई है, को करिकुलर की, बीए, बीएससी, बीकॉम, बीएससी, जी, बीएससी, होम साइंस, बीबीए, बीसीए, इन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। बहुत ही बारीकी के साथ मैं चीज़ों को समझाने का प्रयास करूँगा। तो आपका परीक्षा आज 2 बजे से है, कल भी है परीक्षा, 24 को भी है। सभी के लिए लेक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, ये बात आप ध्यान रखेंगे। प्रश्न आप देखेंगे, मात्र मैं 30-40 प्रश्नों को आज की वीडियो के माध्यम से देखूँगा। तुरंत क्विक रिवीजन के तौर पर मैं देखने वाला हूँ, तो आप सभी लोग तीव्र गति से चीज़ों को समझने का प्रयास करें। प्रश्न है, 48 छात्रों की कक्षा में अनुज का ऊपर से 19वां स्थान है तथा जीवन का नीचे से 12वां स्थान है। अनुज और जीवन के बीच में कुल कितने व्यक्ति हैं? ये प्रश्न हमेशा परीक्षा में चूंकि इस टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको नहीं बताया था और इस टाइप के क्वेश्चन परीक्षा में खूब पूछे जाते हैं। तो बताएं, जब भी आपको पूछा जाए कुल छात्रों की संख्या, देखें यहाँ पर क्या पूछा है, कुल छात्र संख्या 48 छात्रों की कक्षा, यानी कुल छात्र कितने बेटा? 48 छात्र। कुल मिलाकर कितने छात्र हैं? 48 छात्र हैं। ठीक है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि अनुज का स्थान ऊपर से 19वां है और जीवन का नीचे से, यानी कि इसका जो है ऊपर से कितना है? ऊपर से 19वां, यानी जब भी आपको 19वां और नीचे से 12वां मिले, आपको साफ साफ इन दोनों को क्या कर देंगे? इन दोनों को आप जोड़ देंगे। जोड़ दीजिए इन दोनों को, कितना हो जाएगा? जोड़ेंगे तो 12 और 19 कितना हो जाएगा? 37। 12 19 कितना होता है? सॉरी 31। 9 2 11 के एक हासिल है 1, 3 2 1 3 और 1 3 यानी 31। तो 31 दोनों को जोड़ देंगे, 31 हो जाएगा। कुल कितने छात्र हैं? 48 छात्रों की कुल संख्या है। इसका कुल मिला दोनों को जोड़ देंगे और 48 से आप घटा देंगे, साफ साफ उत्तर आपका निकल आएगा कितना? 17। ठीक है। 48 में से 31 घटाइए, कितना निकलेगा? 48 में 17 घटाएंगे, सॉरी 48 में से 31 घटाएंगे, 17 निकलेगा। 17 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 17 इज राइट आंसर। क्लियर। तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले कि एक इतनी संख्या है 48 क्वेश्चन, मतलब कुल संख्या दी गई है यहाँ पर 48 है और इसका 19वां स्थान है और इसका जो है 12वां स्थान है, तो यहाँ से नीचे से ऊपर से स्थान दिया गया, तो इसीलिए आपका क्या करेंगे? सीधे सीधे दोनों को जोड़ करके इससे घटा देंगे, जो उत्तर निकलेगा वही करेक्ट आंसर होगा। 17 ऑप्शन नंबर सी दिया है, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया, यन यम से बुद्धिमान है, यम उतना बुद्धिमान नहीं जितना कि वाई तथा एक्स जितना कि वाई है, तथा एक्स वाई से अधिक बुद्धिमान है किंतु उतना नहीं जितना यन है। सबसे बुद्धिमान कौन होगा इनमें से? देखिए यहाँ पर साफ साफ एक श्रृंखला ही चल रही है बेटा। देखो, यन आपसे कह रहा है कि यन यम से बुद्धिमान है। मान लेते हैं यन जो होता है वो यन यम से बुद्धिमान है, तो यहाँ पर यम जो है यन इज लेस देन यम। ठीक है। आगे क्या कह रहा है कि यम उतना बुद्धिमान नहीं है जितना कि वाई है। ठीक है, यानी कि यम जो है वो कम बुद्धिमान है किससे? वाई से, यानी वाई ज्यादा बुद्धिमान है किससे? यम से। ठीक है, तो वाई और इस तरीके से चिन्ह हमने बना दिया। ठीक है, आगे क्या कह रहा है आपसे? अगला कह रहा है कि एक्स वाई से अधिक बुद्धिमान है। एक्स जो है ज्यादा बुद्धिमान है किससे? वाई से। एक्स किससे बुद्धिमान है? वाई से ज्यादा बुद्धिमान है, लेकिन एक्स वाई से ज्यादा बुद्धिमान है। और आगे क्या कह रहा है कि अधिक बुद्धिमान है किंतु उतना नहीं जितना यन है, यानी कि यन से भी बुद्धिमान जो है, यक्स से बुद्धिमान कौन है? यन है। अब यहाँ पर आपको साफ साफ दिखाई पड़ रहा है, ये पूरी श्रृंखला बन गई है। ठीक है, अब यहाँ पर आपकी एक श्रृंखला बनेगी, क्या आपका क्या बनेगा? यन इज लेस देन यक्स इज लेस देन वाई और इज लेस देन आपका बनेगा यम, यानी कि यम सबसे यहाँ पर कम बुद्धिमान है, एन सबसे ज्यादा बुद्धिमान है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या पूछा गया है? कौन सा सबसे अधिक बुद्धिमान है? तो यन सबसे ज्यादा उसमें बुद्धिमान होगा, सॉरी यन यन सबसे अधिक बुद्धिमान है। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। 6 लड़के ए बी सी डी ई एफ ए बी सी डी ई एफ एक पंक्ति में ऊपर की ओर मुंह करके बैठे हैं। डी ए के बीच में, कह रहा है कि आपका डी जो है ए और सी के बीच में बैठा है, बी सी के तुरंत दाएं बैठा है, किंतु एफ के बाएं है। ई के दाएं कौन सा होगा? ई के दाएं, ई दाएं कोने पर नहीं है, तो दाएं कोने पर कौन सा व्यक्ति बैठेगा? यहाँ पर एक आपको कह रहा है ये बैठक व्यवस्था नहीं, सिटिंग अरेंजमेंट का प्रश्न है। मान लेते हैं कि ये कोई मेज है। ठीक है, एक मेज है या एक पंक्ति है, तो उसमें जो है सभी लोग किस तरह, ये उत्तर की ओर, उत्तर माने ऊपर की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं, उत्तर की ओर यानी ऊपर की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं, हमने बैठा दिया। ठीक है, कितने लोग हैं भैया? कितने लोग हैं? 3 3 6 लोग हैं। ठीक है, ए बी सी डी ई एफ 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 लोगों को हमने यहाँ पर बैठाया। अब कह रहा है पहला पहला क्या कह रहा है कि डी डी जो है ए और सी के बीच में है, हमने मर दिया डी ए और सी की। मान लेते हैं डी अगर हम यहाँ पर बैठाते हैं तो ए इधर हमने बैठा दिया और सी इधर बैठा दिया, तो देखें ऐसे हमने बैठा दिया कि भाई चलो डी जो है ए और सी के बीच में है, बी सी के तुरंत दाएं है, बी जो है सी के तुरंत दाएं है, तुरंत दाएं यानी सी का दाएं इधर होगा, यानी बी जो होगा सी के तुरंत दाएं है, यानी बी यहाँ पर आ जाएगा आपका, बी तुरंत दाएं है। ठीक है, किंतु यफ के बाएं है, यफ के बाएं यानी कि यहाँ पर यफ हो जाएगा,
एफ के बाएं बी है और सी के दाएं है जस्ट, तो बिल्कुल यहाँ पर बैठ गया। अब बच कौन सा रहा आपका, ई जो है। अच्छा, ई कह रहा है कि दाएं कोने पर नहीं, यानी एफ के इधर बगल ई नहीं आएगा, यानी इधर ही ई आएगा, यानी ई यहाँ पर बैठेगा आपका। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ई। यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ई यहाँ पर बैठेगा। आप आपसे पूछ क्या रहा है कि दाएं कोने पर कौन है, दायां कोना इधर है, बायां कोना इधर है। दाएं कोने पर एफ बैठा हुआ, बाएं कोने पर ई बैठा हुआ है, ठीक है। सबसे बीच में कौन बैठा पूछा जाए तो सी आपका सबसे, सॉरी आपका कौन सबसे बीच में बैठा हुआ है, सबसे बीच में कोई नहीं बैठेगा, डी और सी सबसे बीच में बैठ सकते हैं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यफ, यफ दाई कोने पर बैठा हुआ है, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, यदि एक पंक्ति में राधा बाएं से 17वें स्थान पर है, यानी कि लेफ्ट से जो है 17 नंबर पर है, और प्रेमा दाएं से, प्रेमा भी दाएं से, प्रेमा दाएं से 15वें स्थान, यानी प्रेमा जो है, प्रेमा दाएं से कितने स्तर पर है, 15वें अक्षर पर है, ठीक है। यदि वे दोनों आपस में अपना स्थान बदल लेती हैं, दोनों अगर आपस में अपना स्थान बदल लेती हैं, तो प्रेमा दाएं से 18वें स्थान पर आ जाती है, तो इस पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। प्रश्न आपसे बड़ा जबरदस्त पूछा गया है। देखिए यहाँ पर पूछा गया कि राधा पहले किसमें बैठी बेटा, राधा जो है पहले यहाँ पर मान लेते राधा है, ठीक है, आर। राधा जो है 17वें स्थान पर इधर से, ठीक है, लेफ्ट से, और प्रेमा इधर से 15वें स्थान पर है, ठीक है, राइट से। 15वें स्थान पर कौन है, प्रेमा, ठीक है। अब आपसे कह रहा है जब स्थान बदल लिया जाता है तो प्रेमा जो है बेटा वो 18वें स्थान पर आ जाती है, प्रेमा जो है स्थान बदलने प्रेमा 18वें स्थान पर आ जाती है, ठीक है। प्रेमा दाएं से 18वें स्थान पर आती है अगर स्थान बदल लें आपस में, तो आपसे पूछा गया है, तो नई स्थिति प्रेमा दाएं से 18वें स्थान पर आ जाएगी, बाएं से 17वें स्थान पर चली जाती है। अतः पंक्ति में कुल मिलाकर कितने संख्या है, तो 18 आर से आ गया आपका, इसका निकाल लिया हमने, ठीक है, स्थान बदलने पर। तो राधा और इसका निकाल करके 17 और 18 को जोड़ देंगे, 17 प्लस 18 जोड़ दीजिए और प्लस में 1 कर, माइनस में 1 कर दीजिए, क्योंकि एक जो घटा देंगे, क्योंकि दो एक ही व्यक्ति का दोनों पोजीशन है। ये दाएं से 17वां, बाएं से 17वां है, फिर जो है दाएं से भी आपका 18वां आ चुका स्थान बदलने पर। तो क्या हो जाएगा इसका, 17 18 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 17 18 कितना होता है, 17 18 35, 35 में से घटा देंगे 34, 34 संख्या को मिलाकर के है, ऐसे पूछा जाए तो आप आसानी से बता सकते हैं, ठीक है। प्रश्न आपका चुका एमएस एक्सेल में फाइल का एक्सटेंशन होता है, एमएस एक्सेल में फाइल का एक्सटेंशन जो होता है वो .xls होता है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक्सेल में कौन सा बार मैसेज या प्रॉम्प्ट को रखता है, एक्सेल में कौन सा बार मैसेज या प्रॉम्प्ट को रखता है, करेक्ट आंसर हो जाएगा स्टेटस बार रखता है, ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। प्राथमिक संग्रहण द्वितीयक संग्रहण की अपेक्षा, प्राथमिक संग्रहण द्वितीयक संग्रहण की अपेक्षा जो होता है धीमा और कम खर्चीला होता है, ए ऑप्शन राइट आंसर होगा इसका। सेल क्या होता है बेटा, सेल जो है ये रो और कॉलम का इंटरसेक्शन को सेल कहते हैं, ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर होगा। एमएस एक्सेल क्या होता है, एमएस एक्सेल माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इसका फुल फॉर्म होता है, एमएस का फुल फॉर्म माइक्रोसॉफ्ट होता है। ये एक प्रकार से विंडो पर आधारित स्प्रेडशीट पैकेज होता है, स्प्रेडशीट पैकेज होता है विंडो पर आधारित, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। स्प्रेडशीट में कॉलम और रो को के जोड़ने को क्या कहते हैं, स्प्रेडशीट में कॉलम एवं रो को जोड़ने को क्या कहते हैं, इसी को सेल कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। एक वर्कशीट में रो होता है, एक वर्कशीट में रो कितना होता है, एक वर्कशीट में रो जो होता है 65,536 रो होता है, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। मोडेम का पूरा नाम क्या होता है, मॉड्यूलेटर डी मॉड्यूलेटर, मॉड्यूलेटर डी मॉड्यूलेटर इसका फुल फॉर्म होता है, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। मॉडेम का फुल फॉर्म क्या होता है, मॉड्यूलेटर डी मॉड्यूलेटर। एक वर्कशीट में कॉलम कितने होते हैं, एक वर्कशीट में बेटा 253 कॉलम होते हैं, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा बार इस टाइटल बार के नीचे एक्सेल में प्रदर्शित होता है, कौन सा बार टाइटल बार के नीचे एक्सेल में प्रदर्शित होता है, तो होता है मेन्यू बार, ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, एक्सेल है इनमें से बताएं, एक्सेल है, एक्सेल जो होता है एक स्प्रेडशीट इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट होती है, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। वैल्यू एंट्री में एक सेल में कितनी संख्या तक आ जाती है, तो वैल्यू एंट्री में एक सेल में कितनी संख्या तक आ जाती है, तो उसमें आपकी आ जाती है 9 संख्या, ठीक, कितनी संख्या आती है, 9 संख्या आती है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर पूछा गया, एक पंक्ति में मोहन पीछे से सातवां है, एक पंक्ति में मोहन पीछे से सातवां है, जबकि सोहन आगे से छठवां है, तो सोहन आगे से छठवां है और पीछे से जो है मोहन सातवां है। राम इन दोनों के बीच में खड़ा हुआ है, यानी कोई राम व्यक्ति है वो बीच में खड़ा हुआ है, और राम के इधर जो है सोहन है, ठीक है, और इधर जो है मोहन है, ठीक है, और बीच में जो है एकदम मोहन जो है बीच में खड़ा, तो लड़कों की न्यूनतम संख्या कितनी होगी। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो लड़कों की न्यूनतम संख्या क्या निकलेगी आपका, क्योंकि आप देखेंगे मोहन आगे से पीछे से सातवां है, तो 7 अक्षरीय हो जाएगा, सोहन छठवां अक्षर है, पीछे से इधर छठवां अक्षर ये है, तो यानी 6 अक्षरीय हो जाएगा। और चूंकि आप देखते हैं कि राम इन दोनों के एकदम जस्ट बीच में खड़ा है, तो यानी कि 6 नंबर इधर आ जाएगा, छठवें नंबर पर 6 अक्षर इधर हो जाएंगे, 6 लोग, 7 इधर हो जाएंगे, और मोहन बीच में खड़ा है, राम बीच में खड़ा है, तो राम भी एक हो जाएगा, तो 6 7 13 14 व्यक्ति, कुल मिलाकर के 14 व्यक्ति उस श्रृंखला में होंगे। चूंकि आप देखते हैं 6 नंबर पर मोहन है, 7 पर ये है, तो 6 7 13 तो ऐसे लोग हो गए। राम जो है एकदम बीच में खड़ा है, यानी कि राम भी को जोड़ देंगे, क्लियर। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 14 लोग कुल मिलाकर के इसमें है, डी ऑप्शन।
अगला क्वेश्चन है, यदि घड़ी की सुइयां 3 मिनट में 3 मिनट के डिवीजन से अलग हैं तो उनके बीच का कोण क्या होगा? बताइए, यदि घड़ी की सुइयां 3 मिनट के डिवीजन से अलग हैं तो उनके बीच का कोण जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 18 डिग्री कोण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक घड़ी में प्रत्येक मिनट में 6 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, कितने डिग्री का कोण बनता है? 6 डिग्री का कोण बनता है। 1 मिनट में एक घड़ी 6 डिग्री का कोण बनाती है, तो 3 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी? 6 तिरिक 18, यानी 18 डिग्री का कोण बनाएगी वो। ठीक है, ध्यान रखेंगे, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, यानी 2:30 बजे पर, यानी 2:30 पर घड़ी की सुइयों के बीच में कितना कोण बनेगा? तो जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछा है, कोण निकालने का सूत्र जानते क्या होता है? 11 m माइनस 60 h। जब भी घड़ी के बीच के कोण पूछा जाए तो 11 m माइनस 60 h बटे 2। आपसे क्या पूछा गया है? यानी कि यहाँ पर m माने मिनट और h माने घंटा। अब यहाँ पर कर दीजिए 11 मिनट, यानी कि कितना आपका कह रहा है? 11, 11 गुणे 30, 11 m यानी 11 के स्थान पर क्या होगा? 30 से गुणा होगा, तो 11 गुणे 30 हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा? 60 गुणे कितना हो जाएगा? 60 गुणे 2 हो जाएगा, 120, 11 3 33, यानी कि 330 माइनस 120 हो जाएगा ऊपर, और बटे में नीचे 2 हो जाएगा। ये सूत्र होता है। ठीक है, 11 m माइनस 60 h बटे 2, ये सूत्र कोण निकालने का सूत्र होता है। अगर किसी भी घड़ी कितने भी बज करके कितना मिनट हो रहा हो और अगर आपसे सूत्र पूछा जाए कि कोण कितना होगा, तो वहाँ पर कोण निकालने का यही तरीका होता है। ठीक है, 11 मिनट माइनस 60 h यानी घंटा और बटे 2। ठीक है, घटा लेंगे, 330 में से 120 घटे कितना हो जाएगा? 210 बचेगा आपका, 210 बचेगा, बटे में 2 कर दीजिए, 210 को काट दीजिए, 105, 210 भागे 2 कितना आ जाएगा? 105। 105 डिग्री का कोण जो है, 2:30 बजे जो घड़ी की सुइयां होंगी वो 105 डिग्री का कोण बनाएंगी। ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, क्योंकि 11 मतलब कि क्या होता है? 11 m कितना दिया हुआ है? मिनट, 30 मिनट, माइनस में क्या हो जाएगा? 60 h, यानी 60 h यानी कि 60 गुणे 2 बटे 2, ये सूत्र होता है। अब घटा दीजिए, तो यहाँ पर 330 हो जाएगा, यहाँ पर आपका 120 हो जाएगा, दोनों घटा देंगे, कितना बचेगा आपका? 210 बचेगा, 210 बटे 2 हो जाएगा। इसको काट लेंगे तो आपका कितना निकलेगा? 105 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका, 16 मिनट में मिनट की सुई, मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई से कितनी आगे बढ़ जाएगी? बताएं, 16 मिनट में मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई से कितनी आगे बढ़ जाएगी? तो 88 डिग्री आगे बढ़ जाएगी। कितनी डिग्री बेटा? 88 डिग्री। कैसे बढ़ जाएगी इसको समझते हैं। देखिए, 1 घंटे में मिनट की सुई घंटे की सुई से कितनी डिग्री आगे बढ़ती है? 330 डिग्री आगे बढ़ती है, सभी को पता है। तो अतः 16 मिनट में कितनी बढ़ेगी? तो 330 बटे 60 गुणे 16 निकाल लीजिए, जो आंसर आएगा वही हो जाएगा। काट लीजिए, इसको काटेंगे, आप देखते हैं, 0 0 काट दो, 6 कन्नम 6, और मतलब कि 3 2 2 त्याई 6, 2 त्याई 6, और 2 अठे 16, 3 3 3 यानी 11 यहाँ पर बचेगा, 11 अठे 88, यानी 88 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 88 डिग्री। ठीक है, 88 डिग्री आगे बढ़ जाएगी। तो 16 मिनट में मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई से 88 डिग्री आगे बढ़ जाएगी। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न, एक घड़ी प्रतिदिन 15 मिनट आगे बढ़ जाती है। यह दोपहर 12 बजे की सेट की गई है। अगले दिन सुबह 4 बजे वह कितना समय दिखाएगी? तो एक घड़ी मान लेते हैं, वो एक प्रकार से 4 बज करके, प्रश्न क्या पूछा गया? 15 मिनट आगे बढ़ जाती है और दोपहर 12 बजे की सेट की गई है। अगले दिन सुबह 4 बजे वो कितना घड़ी दिखाएगी? तो 4 बजे, चूंकि 24 घंटे में 15 मिनट आगे बढ़ जाती है, तथा दोपहर 12 बजे से अगले दिन सुबह 4 बजे तक का 16 घंटे हो गए। तो ऐसे में क्या हो जाएगा? जब 16 घंटे आगे बढ़ जाएगी तो 16 घंटे में घड़ी का समय जो हो जाएगा 15 गुणे 16 बटे 24 निकाल लीजिए। ठीक है, बराबर कितना निकलेगा? 10 मिनट आगे बढ़ जाएगी। ठीक है, यानी अगले दिन सुबह वो 4 बजे घड़ी 4 बज करके 10 मिनट पर दिखाई पड़ेगी, यानी कि 4 बजे वाली घड़ी वो 4:10 दिखेगी। ठीक है, करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा। ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगला चुका, MS वर्ड की फाइल को सेव करने पर उसका एक्सटेंशन होता है। MS वर्ड की फाइल को सेव करने पर उसका एक्सटेंशन जो होता है वो .doc होता है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका, वर्ड स्टार में प्रति लाइन कितने अक्षर प्रदर्शित होते हैं? वर्ड स्टार में प्रति लाइन कितने अक्षर प्रदर्शित होते हैं बेटा? तो होते हैं आपके 65 अक्षर प्रदर्शित होते हैं। इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। डॉक्यूमेंट में किसी शब्द को खोजने की कमांड क्या है? डॉक्यूमेंट में किसी शब्द को खोजने की कमांड जो होती है वो एडिट और फाइंड होती है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फाइल ऑप्शन किसके अंदर होता है? फाइल ऑप्शन जो होता है वो मेन्यू बार के अंदर होता है। इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। वर्ड स्टार में फाइल का नाम अधिकतम हो सकता है। वर्ड स्टार में फाइल का नाम अधिकतम हो सकता है 8 अक्षरों में। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से, फुल स्क्रीन व्यू के लिए क्या शॉर्टकट होता है? फुल स्क्रीन व्यू के लिए शॉर्टकट क्या होता है? CTRL प्लस यूबी, जिसको आप कह सकते हैं F11। ठीक है, F11 बोलो या CTRL प्लस यूबी बोल सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका है, एक टेबल को एक डॉक्यूमेंट में कौन सा कमांड द्वारा इंसर्ट किया जा सकता है? एक टेबल को एक डॉक्यूमेंट में कौन सा कमांड के द्वारा इंसर्ट किया जा सकता है? तो कमांड है इंसर्ट टेबल। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका, अंडू में
की का प्रयोग किया जाता है? अनडू में किस की का प्रयोग करते हैं? अनडू में किस की का प्रयोग करते हैं बेटा? तो CTRL प्लस जेड का प्रयोग करते हैं। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। लिखे हुए टेक्स्ट को छोटा या बड़ा करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो लिखे हुए टेक्स्ट को छोटा या बड़ा करने के लिए फॉन्ट साइज का प्रयोग करते हैं। इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मेन्यू की संख्या होती है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मेन्यू की संख्या कितनी होती है? तो 9 होती है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य टेबल मेन्यू से संबंधित होता है? टेबल मेन्यू से संबंधित कौन सा तथ्य है? शार्ट असेंडिंग, इंसर्ट टेबल और शार्ट डिसेंडिंग तीनों होते हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ पर आपका एक जो है श्रृंखला दी गई 7 7 49 1 50। 7 का स्क्वायर करके एक जोड़ दो, 50 आ गया आपका। ठीक है, ऐसे ही अगला क्या हो जाएगा? अगला आपका क्या हो जाएगा? 11 11 121। 11 11 कितना होता है? 11 11 121 होता है। 121 में एक जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 122। करेक्ट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। यानी यहाँ पर 7 से 50 कैसे आया? 7 गुणे 7। ठीक है, प्लस में एक जोड़ दो, आपका 50 आ गया। ऐसे ही 11 का 11 में गुणा कर दो और प्लस में एक जोड़ दो, कितना आ जाएगा? 122 आ जाएगा। यहाँ पर कितना आ जाएगा? 50 आ जा रहा है। तो इस तरीके से आपका श्रृंखला चल रही है। वर्क करके एक जोड़ दो। अगला प्रश्न, 12 3 36। 12 गुणे 3 किया गया है, 36 आ गया है उत्तर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? 1/3 दिया हुआ है, इसमें भी 3 का गुणा हम कर देंगे। देखेंगे 3 3 कट गया, कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। यहाँ पर 1 भरा जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में दिया है 1, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन इसका 1 हो जाएगा। तीव्र गति से मैं आगे बढ़ रहा हूँ बेटा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, मोर। जिस तरीके से मोर जो है MORE को NNSD कहा गया है, ऐसे ही CRAW को क्या कहा जाएगा? इसमें साफ साफ आपको दिख रहा है यम के से पहले यन आता है, यानी यम माइनस यन। ठीक है, ओ से एक बढ़ करके आपका, यानी कि पहले आप देखते हैं यम के बाद में यन आता है, यानी यम यन यानी +1 चल रहा है। ओ के पहले आपका यन आता है, यानी -1। ठीक है, फिर आर से एक जो है, आर के बाद में +1 हो रहा है। ठीक है, प्लस फिर ई के पहले एक -1, यानी कि +1 -1 +1 -1 चल रहा है। तो सी से पहले +1, सी के बाद में क्या आएगा? डी आएगा। आर से पहले क्या आएगा बेटा? आर से पहले कौन सा अक्षर आएगा आपका? बताएंगे। आर से पहले कौन सा अक्षर आएगा? आर से पहले आपका क्यू आएगा। ठीक है, तो डी के बाद में क्यू आएगा। ए से पहले कौन सा अक्षर है? ए के बाद में पी बी आएगा, यानी कि एक पढ़े जोड़ेंगे फिर एक घटाएंगे। अब डब्ल्यू से पहले वाला घटा देंगे, बी। ठीक है, तो डी डी क्यू बी डब्ल्यू, डी क्यू बी डब्ल्यू, डी क्यू बी डब्ल्यू। ऑप्शन नहीं, डी क्यू वी वी बी वी 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 ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन, बिल्कुल ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे देखेंगे A Z B C/Z, ये क्या हो जाएगा? इसमें भी यही फंडा चल रहा, सीधा सीधा। यहाँ पर क्या चल रहा है बेटा? यहाँ पर आप देखेंगे ए यहाँ पर है 1 नंबर पर आ रहा है, सी 3 नंबर पर आ रहा है, यानी कि 2 प्लस चल रहा है। ठीक है, यहाँ पर Z 26 नंबर पर आ रहा है, वाई आपका कितने नंबर पर आ रहा है? वाई आपका आ रहा है 25 नंबर पर, यानी कि 1 घट रहा है। यानी यहाँ पर क्या चल रहा है? +2 -1, +2 -1। तो पहले में +2 चल रहा है, दूसरे में -1 चल रहा है, और तीसरे में भी +2 चल रहा है। ठीक है, ऐसे यहाँ पर कर दो, +2 करो पहले पहले ई के बाद ई में +2 जोड़ो, E F G, यानी जी आ जाएगा पहला नंबर पर। ठीक है, तो पहले जी आ जाएगा, फिर यक्स में -1 घटा दो, -1 घटा दो। एक्स से पहले क्या आता है? डब्लू आता है, डब्लू हो जाएगा। एफ में +2 जोड़ दो, यानी कि FGH, यानी एच आ जाएगा। ठीक है, तो GWH कहीं पर है, GWH ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। जैसे यहाँ पर 100 लिखा है, 144 लिखा है, तो ऐसे 484 लिखा है, तो यहाँ पर क्या होगा? देखिए 100 जो होता है 10 का स्क्वायर होता है। ठीक है, 10 का स्क्वायर है और +2 करके 12 का स्क्वायर लिखा हुआ है। ठीक है, 12 का स्क्वायर 144 और 10 का स्क्वायर ही है, यानी +2। ऐसे ही यहाँ पर आप देखते हैं 484 जो है 22 का स्क्वायर लिखा हुआ है, और यहाँ पर आगे पूछ रहा है क्या भरा जाएगा? यहाँ पर 2 घटा दीजिए, यानी कि 20 का स्क्वायर यहाँ पर लिखा जाएगा। 20 का स्क्वायर 400 हो जाएगा। आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर 400 भरा जाएगा। ठीक है, 400 ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर की भाषा नहीं है? बताएं, कंप्यूटर की भाषा कौन सी नहीं? फटाफट से आप बताने का प्रयास, कंप्यूटर की भाषा कौन सी नहीं है? बताएं। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से आ चुका है। ऐसा लेक्चर आपने आज से पहले कभी नहीं देखा होगा, और बहुत ही बारीकी के साथ मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर की भाषा नहीं है? देखिए, जावा, C++ और पास्कल, ये तीनों कंप्यूटर की भाषा, जबकि रोम जो होता है, रोम कंप्यूटर की भाषा नहीं होता है, बल्कि एक मेमोरी होती है। रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी, ये बात ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का उदाहरण कौन सा है इनमें से? प्रोग्राम। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका, पेरिफेरल डिवाइसों में संपर्क स्थापित करता है। पेरिफेरल डिवाइसों में संपर्क स्थापित करता है कौन? सॉफ्टवेयर। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सर्विस प्रोग्राम ही कहा जाता है। सर्विस प्रोग्राम को कहा जाता है क्या? सर्विस प्रोग्राम को हम यूटिलिटी प्रोग्राम के नाम से भी जानते हैं। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिल गेट्स किसका स्वामित्व करते हैं? बिल गेट्स जो होते हैं बेटा, ये माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर में असेंबली भाषा है।
कंप्यूटर में प्रयुक्त असेंबली भाषा कौन सी है बेटे? बिल्कुल निम्न नाम जो है कौन सा हो जाएगा इसका? निम्नानिक्स, ठीक है। निमानिक्स, निमानिक्स भाषा कंप्यूटर में प्रयुक्त असेंबली भाषा होती है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन आपका आ चुका एएलयू, जो कि सीपीयू का एक भाग है। सीपीयू क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू का फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ध्यान रखेंगे परीक्षा में प्रश्न आएगा। सीपीयू के क्या भाग होते हैं? एमयू होता है आपका, ठीक है। इसके अलावा आपका एएलयू होता है। क्लियर, ध्यान रखेंगे। एएलयू का फुल फॉर्म अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। उसमें गणनाओं के माध्यमिक परिणामों को संग्रह करने के लिए कौन सी मेमोरी का प्रयोग करते हैं? तो रजिस्टर मेमोरी का प्रयोग करते हैं। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। कंप्यूटर में पासवर्ड सुरक्षा करता है। कंप्यूटर में पासवर्ड सुरक्षा करता है किससे? तंत्र के अनाधिकृत अधिगमन से। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। केंद्रीय नर्वस सिस्टम का काम करता है। केंद्रीय नर्वस सिस्टम काम करता है, बताए कंट्रोल यूनिट। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। केंद्रीय नर्वस सिस्टम का काम कौन करता है? कंट्रोल यूनिट यानी सीयू करता है, ठीक है। देखिए मेमोरी यूनिट एमयू, सीयू और एएलयू ये सब सीपीयू के भाग होते हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे। सीपीयू को कंप्यूटर का दिमाग भी कहा जाता है, कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। कंप्यूटर प्रोसेसिंग के लिए आवश्यक है। कंप्यूटर प्रोसेसिंग के लिए क्या आवश्यक है बेटा? इनपुट और सॉफ्टवेयर दोनों आवश्यक हैं। सी ऑप्शन लगा देंगे, आ और बा दोनों करेक्ट आंसर हो जाएंगे। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है सीपीयू के प्रमुख भाग होते हैं। सीपीयू के प्रमुख भाग कौन से होते हैं? कंट्रोल यूनिट, प्राइमरी स्टोरेज भाग और अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, ये तीनों होते हैं। यानी कि एमयू, एएलयू और सीयू, ये सब भाग होते हैं सीपीयू के। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। एनालॉग कंप्यूटर में संभव नहीं है। एनालॉग कंप्यूटर में क्या नहीं संभव है? डाटा का एकत्रीकरण संभव नहीं है। बाकी पर्सनल कंप्यूटर को करना है डाटा संग्रहण करना, ये सब एनालॉग कंप्यूटर में संभव है, जबकि ये वाला नहीं है। बी ऑप्शन, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है। जिस प्रकार घड़ी का संबंध समय से, उसी प्रकार थर्मामीटर का संबंध किससे होगा? जिस प्रकार घड़ी का संबंध समय से है, उसी प्रकार थर्मामीटर का संबंध होगा तापमान से। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है। जिस प्रकार सांप का संबंध रेंगने से, उसी प्रकार घोड़े का संबंध किससे होगा? जिस प्रकार सांप का संबंध रेंगने से, उसी प्रकार से घोड़े का संबंध किससे होगा बेटा? दौड़ने से होगा। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है। 8 का 64 जैसे आया, ऐसे 21 से क्या आएगा? 21 से पहले बताए। 8 28 64, तो 21 21 यहाँ 441, यानी 8 गुणे 8 64 आया है। 21 गुणे 21 कितना हो जाएगा? 441। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है। 3 27 और 7, 3 त्रिका 9 त्रिक 27, यानी 3 का क्यूब लिखा हुआ है 27, तो 7 का क्यूब लिखा हो जाएगा आपका अगला, ठीक है। 7 57 4 सत्ते 343, करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, ठीक है। 7 का क्यूब है 343, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है। 478 470 लिखा है, तो 590 से एक्स के स्थान पर क्या आएगा बताएं। जिस तरीके 478 का प्रयोग करके 470 आया, ऐसे 590 से क्या आएगा? यहाँ पर आपको दिख रहा है 478 में से आपका 8 घट गया तो 470 आ गया, यानी 8 घटा है यहाँ पर, ठीक है। 8 माइनस, ऐसे 590 में से हम 8 अगर घटा देते हैं तो क्या आएगा? 590 में से हम 8 घटाएंगे, कितना आएगा बेटा? 582 आएगा। 582 ऑप्शन में अगर है तो सही बात है, 582 है, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक्स के स्थान पर वही आएगा। आगे देखते हैं 540 554, 540 554, ठीक है। 544 540 प्लस 14, 540 में 14 जोड़ा है तो 54 हुआ है। ऐसे 450 में भी हम 14 जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? 464 हो जाएगा। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 464, यानी कि 464, 464 ऑप्शन नंबर सी में दिया, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न है कंप्यूटर के जिस भाग में डेटा एवं प्रोग्राम रखे जाते हैं उसे क्या कहते हैं? बताएं, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कौन कौन बताएगा भाई? बताएं, कंप्यूटर के उस भाग को क्या कहते हैं? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। कंप्यूटर के उस भाग को क्या कहते हैं बेटा? कंप्यूटर के उस भाग को क्या कहते हैं जिसमें डेटा और प्रोग्राम रखे जाते हैं? उसको हम लोग मेमोरी कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। सीडी रोम का पूरा नाम क्या है? कॉम्पैक्ट डिस्क रोम इसको कहते हैं। कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं कंप्यूटर के संदर्भ में रैम का अर्थ क्या है? रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी इसका फुल फॉर्म होता है। रैंडम एक्सेस मेमोरी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी क्या होती है? कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी इनमें से कौन सी होती है? भीतरी मेमोरी कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी है, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। फ्लॉपी डिस्क किस प्रकार की मेमोरी का संबंध रखती है? फ्लॉपी डिस्क किस प्रकार की मेमोरी से संबंध रखती है बेटा? तो है एक्सटर्नल मेमोरी से, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। रैम किस प्रकार की मेमोरी है? रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये आपकी मुख्य मेमोरी के रूप में काम करती है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। परीक्षा में प्रश्न ये सब आते रहते हैं, ध्यान रखेंगे। ये रिवीजन क्लास है जो आप परीक्षा के अंतिम दिनों में पढ़ रहे हैं। मेमोरी शब्द किससे संबंधित है? मेमोरी शब्द बताएं। मेमोरी शब्द जो है इनपुट से रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हार्ड डिस्क को ड्राइव, हार्ड डिस्क ड्राइव को स्टोरेज माना जाता है।
हार्ड डिस्क ड्राइव को जो है नॉन वोलेटाइल स्टोरेज माना जाता है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। परीक्षा में प्रश्न आया हुआ है, बिजली बंद कर दिए जाने के बाद जो स्टोरेज अपना डाटा रखता है उसे क्या कहते हैं? बिजली बंद कर दिए जाने के बाद जो स्टोरेज अपना डाटा रखता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम नॉन वोलेटाइल स्टोरेज कहते हैं। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, सीडी किस प्रकार की मेमोरी है? सीडी जो होता है बेटा, ये सहायक मेमोरी है। कॉम्पैक्ट डिस्क ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा का भंडारण कर सकता है क्या कहलाता है? कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा का भंडारण कर सकता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम चुंबकीय टेप बोलते हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये बात ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, आरओएम का अर्थ क्या है? रोम का मतलब क्या होता है बेटा, बताएं। रोम का फुल फॉर्म क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन से, मेमोरी सेल किसे कहते हैं? मेमोरी सेल जो होता है ये मेमोरी लोकेशन को भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति, कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति को क्या कहते हैं? रोम कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। रोम का मतलब क्या होता है? रोम का मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस फ्लॉपी डिस्क की क्षमता कितनी होती है? इंच फ्लॉपी डिस्क की क्षमता कितनी होती है? 1.44 MB। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। प्रोग्रामेबल रोम कब लिखे जा सकते हैं? प्रोग्रामेबल रोम जो होते हैं ये आपके सिर्फ कंप्यूटर निर्माण के समय लिखे जा सकते हैं। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। डाटा ट्रेवलर के रूप में किसका उपयोग किया जा सकता है? डेटा ट्रेवलर के रूप में हम उपयोग करते हैं पेन ड्राइव का। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से, कुछ मेमोरी एक अंतराल के बाद अपनी याददाश्त खो देते हैं, उन्हें याददाश्त बनाए रखने के लिए ताजगी यानी रिफ्रेमिंग की जरूरत होती है। ऐसी मेमोरी को हम लोग कौन सी मेमोरी कहते हैं? ऐसे को हम स्टैटिक मेमोरीज कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। कंप्यूटर सिस्टम प्रोग्राम निम्न में से किसमें होता है? कंप्यूटर सिस्टम प्रोग्राम जो होता है ये हार्ड डिस्क में होता है। डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। फ्लॉपी डिस्क काम में ली जाती है, फ्लॉपी डिस्क जो होती है ये काम में ली जाती है, इनपुट और आउटपुट दोनों के लिए काम में ली जाती है। इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, सेमीकंडक्टर मेमोरी कैसे होती है? सेमीकंडक्टर मेमोरी जो होती है वोलाटाइल मेमोरी होती है। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। थोड़ा सा और क्वेश्चन देख लीजिएगा। ये प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखें प्रश्न आपका दिया हुआ है, आपका यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है 9, 13, 22 ऐसे। इसके बाद में क्या आएगा? अगला प्रश्न क्या आएगा? अगला नंबर क्या आएगा? ये प्रश्न आपका बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है, आप बताने का प्रयास करेंगे इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, ठीक है। सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। देखिए यहाँ पर सीधे से चल रहा है क्या? सीधे सीधे क्या चल रहा है बेटा? 9 में, अगर 9 में हम क्या कर दें? 9 में हम 2 का स्क्वायर जोड़ देते, 9 दूनी 9 में 2 का स्क्वायर जोड़ दीजिए, 2 दूनी 4, यानी कि 4 दूनी कितना आ जाएगा? 13 आ जाएगा, यानी अगली संख्या आ रही है। अब ऐसे हम 13 कर देते हैं और 13 में हम 3 का स्क्वायर जोड़ देते हैं, ठीक है। 3 त्रिक का 9, तो 13 में 9 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? 13 और 9 कितना होता है? 22, बिल्कुल ठीक है, यानी 22 आ गया। ऐसे ही अगला आपका हो जाएगा 22 लिख देंगे। 22 में क्या जोड़ेंगे? 22 में हम 4 का स्क्वायर जोड़ देंगे, अगली संख्या वही आएगी। तो 22 में 4 का स्क्वायर जोड़ दो, ठीक है। 4 चौको 16, तो 22 और प्लस 16 कितना हो जाएगा? 22 और 16 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा बेटा? 22 और 16 कितना होता है? 38, ठीक है। 38 ऑप्शन नंबर डी में दिया, करेक्ट आंसर हो जाएगा 38 इसका, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आप देखेंगे 0, 7, 26 आगे यहाँ पर क्या भरा जाएगा? 0 कैसे आया है? देखें 0 आएगा कैसे? 1 की घात 3 करेंगे, -1 बराबर 0, ठीक है। ऐसे ही आप देखते 7 कैसे आएगा? 7 2 का घात 3 करेंगे, -1 करेंगे, आपका 7 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 में से 1 गए 7, यानी 7 आ गया। ऐसे ही आप देखेंगे 26 कैसे आएगा? हम यहाँ पर 3 करेंगे, 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 का क्यूब करेंगे, 3 त्रिक का 9 त्रिक 27, 27 में से घटा देंगे कितना आ जाएगा? 26, तो यहाँ पर कितना? 26 आ गया। ऐसे ही अगला अक्षर क्या हो जाएगा? अगली पंक्ति क्या होगी? 4 का क्यूब करेंगे हम और -1 कर देंगे, 4 चौको 16 चौको 64, 64 -1 कितना हो जाएगा? आपका 63, करेक्ट आंसर सी में दिया 63, राइट आंसर हो जाएगा आपका 63, बिल्कुल राइट आंसर, ठीक है। आगे देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है 1, 1, 2, 3, 4, 7, 14, ये इस तरीके से आया हुआ है। तो यहाँ पर आप देखें क्या क्या चल रहा है, सिस्टम क्या चल रहा है बेटा? यहाँ पर सिस्टम चल रहा है आपका 3 कैसे आया है? 3 कैसे आया है? 1 का गुणा 2 में करके और 1 को जोड़ दिया गया है, आपका 3 आ गया है, ठीक है। ऐसे ऐसे यहाँ पर करेंगे 14 सत्ते कितना होता है? 14, 7 का गुणा किस में कर दें? 14 में करके 7 जोड़ दिया हमने, ठीक है। तो कितना आ जाएगा? 14 सत्ते कितना होता है आपका? 14 सत्ते 98, 98 और 7 जोड़ दें कितना आ जाएगा आपका? 105, ठीक है। 105 आपका इस तरीके से आ गया। ऐसे ही हमको यहाँ पर करना है कितना, कितना करना है बेटा? हमको 117 लाना है। तो 117 बराबर क्या होगा आपका? ये 117 बराबर क्या होगा? 9 गुणे एक्स, हम मान लेते हैं एक्स, यहाँ पर एक्स भरा जाएगा, 9 गुणे एक्स प्लस में 9 कर देंगे, ठीक है। अब इसको हटा लीजिए, 9x बराबर कितना हो जाएगा आपका? 117 में से आपका 9 घट जाए कितना हो जाएगा? 108 बचेगा, 108 बटे 9 कर लीजिए,
9 × 9 ठीक है, 9 × 9 और यहाँ से एक फजिला 18 9 दूनी 18 12। एक्स का मान कितना निकल आया? 12 निकल आया, यानी यहाँ पर 12 भरा जाएगा। अब 12 भर के हम चेक कर लेते हैं, यहाँ पर अगर 12 भरेंगे तो क्या आ रहा है? देखिए 9 × 12 कर दीजिए, ठीक है, और प्लस में 9 जोड़ दीजिए, उत्तर अगर आ रहा है 170 तो ठीक है। 12 नवैया कितना होता है? 12 नवैया, 12 नवैया बताएं। 108, 108 में 9 जोड़ दीजिए 117, बिल्कुल सही बात है। यानी इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 12 भरा जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर आपका, ठीक है। और वहीं पर अगला क्वेश्चन से और लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए इस वीडियो का, सभी लोग फटाफट से देख लीजिएगा। प्रश्न आपका यहाँ पर 5 दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पर क्या है बेटा? 5 है, तो 5 हम 25, ठीक है, 2 दूनी 4, 8 अठाई 64, यहाँ पर 1 दिया है तो 1 का स्क्वायर भी कितना हो जाएगा? 1 ही हो जाएगा, यानी यहाँ पर 1 भरा जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। यानी आमने सामने क्या दिया? स्क्वायर दिया, 8 का स्क्वायर 64 है, 2 का स्क्वायर 4 आपका दिया हुआ है, 5 का स्क्वायर यहाँ पर 25 दिया हो तो 1 का स्क्वायर कितना होगा? 1 ही होगा, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर 1 भरा जाएगा, ये बात आप ध्यान में। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे से जुड़ने के लिए इसी प्रकार से अपना प्यार दुलार बनाने के बहुत बहुत धन्यवाद।